हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन, जिसको अपने CGWR के नाम से जानते हैं। माई सेल्फ राकेश कुमार, और आज अपने बात करते हैं 21 जून से 26 जून के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी के बारे में, जो कि आपका वीकली करंट अफेयर्स रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक या फिर अपने कहें तो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो रिलीज अभी किया गया, उसके अंदर कौन सा देश जो है वो टॉप पे रहा। इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड जो कंट्री है, ऑप्शन डी, इसके अंदर टॉप पे रहा है। ये जो रिपोर्ट है बेसिकली IMD के द्वारा रिलीज की गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जो है पेश की गई है, जिसके अंदर यदि अपने बात करते हैं इंडिया की जो रैंक रही है वो 43rd रैंक पे रहा है। फिर बात करते हैं इसी तरह से स्विट्जरलैंड की। ग्लोबल स्किल जो रिपोर्ट थी उसके अंदर भी जो स्विट्जरलैंड है उसने इसके अंदर टॉप किया था। फिर बात करते हैं अपने आइसलैंड कंट्री के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया था, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है उसके द्वारा इसको रिलीज किया गया था। उसके अंदर ये टॉप पे रहा था और भारत जो है इसके अंदर 135वीं रैंक पे रहा था। फिर बात करते हैं अपने स्वीडन के बारे में। स्वीडन जो कंट्री है वो बेसिकली अभी 2021 एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स जारी किया गया, जिसके अंदर टॉप किया था, और इंडिया जो है यहाँ पर 84th रैंक पे रहा था। फिर यदि अपने बात करते हैं डेनमार्क की, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी जो इंडेक्स जारी किया गया था उसके अंदर डेनमार्क कंट्री ने टॉप किया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उस भारतीय धावक या रेसर का नाम क्या है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। राइट आंसर होगा मिल्खा सिंह जी, इनका नाम है, जिनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया। और बात करते हैं, इनको जो है उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता था, और इनको ये जो उपाधि है वो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि किस पर्सन ने उनको उड़न सिख नाम की जो उपाधि दी गई थी और कब दी गई थी। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है पब्लिश इसी वीडियो के अंदर अपने करेंगे। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी के बारे में। PT ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। मुफ्ती फैज उल वाहिद की बात करती हैं तो ये पहले ऐसे पर्सन बने थे जिन्होंने कि जो कुरान होता है उसका अनुवाद या ट्रांसलेट जो कि जो गोजरी लैंग्वेज होती है उसके अंदर बेसिकली इनके द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं केनेथ कोंद की। ये जामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे, जो कि वहाँ पर 1964 से 1991 तक के वहाँ पर राष्ट्रपति ये बने हुए थे। अब अपने बात करते हैं मिल्खा सिंह जी के बारे में यहाँ पर। मिल्खा सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो अभी जो पाकिस्तान है वहाँ का एरिया था गोविंदपुरा पंजाब, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जब भारत विभाजन हुआ था तो ये जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी उसके तहत ये भारत के अंदर आ गए थे, और उसके बाद से इन्होंने यहाँ पर जो नेशनल गेम्स होते हैं उनके थ्रू अपनी एक पहचान बनाई थी, और 200 से 400 200 और 400 मीटर के जो रेस होती थी उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब यदि अपने बात करते हैं, इन्होंने जितने भी जो अपने एशियन गेम्स होते हैं उनके अंदर उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की जो रेस होती है उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और जो अपने नेशनल गेम है उनके अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सिर्फ एक जो कटक के अंदर अपने नेशनल गेम हुआ था वहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसी तरह से कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं तो कैड्रिफ नाम की एक जगह थी जहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया था, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ साथ यदि बात करते हैं तो 1956 का जो ओलंपिक हुआ था, फिर 1960 का और 1964 का, इन सभी के अंदर मिल्खा सिंह जी के द्वारा भारत की तरफ से जो है वो ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट भी किया गया था। और इनके ऊपर इनकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है उसका नाम द रेस ऑफ मिल्खा सिंह नाम से रखी गई है। फिर अपने बात करते हैं, इनको 1959 के अंदर पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये कुछ फैक्ट्स थे जो अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
ईरान के राष्ट्रपति के रूप में भी किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम रईस को इसके अंदर चुना गया है। ये बेसिकली वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थे उसके मुख्य न्यायाधीश बने हुए थे। अब जो है हसन रूहानी की जगह ये यहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। फिर बात करते हैं नफ्ताली बेनेट के बारे में। सो ये इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर पीएम बने हैं। और रिवलिन की बात करते हैं तो इजराइल के नए जो प्रेसिडेंट है वो नियुक्त किए गए। अब यदि ईरान की बात करते हैं तो यहाँ के जो जो करेंसी है वो किस नाम से चलती है आप लोग मुझे बताएंगे। पुरानी और नई दोनों के बारे में आप लोग मुझे बताने वाले हैं। और यहाँ की जो कैपिटल है वो तेहरान के नाम से जानी जाती है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संगठन ने UNCCD का 2021 के लिए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान की एक ऑर्गेनाइजेशन है फैमिलिया फॉरेस्ट्री, उसके द्वारा बेसिकली आपने कह सकते हैं NGO भी इसको कह सकते हैं। सो इसके द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया है। इस अवार्ड के तहत पर्टिकुलर एक गांव के अंदर जो है वो पेड़ लगाए जाते हैं। फिर अपने बात करते हैं फैमिली फॉरेस्ट्री के बारे में। सबसे पहले अपने बात करते हैं UNCCD के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म रहता है यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म रहता है। और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप जो बनाया गया है वो श्याम सुंदर जानी जी के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक प्रोफेसर हैं पर्यावरण के। और इसी तरह से इसकी जो थीम है वो भी रखी गई है हेल्थी लैंड हेल्थी लीव्स नाम से रखी गई है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि ICAR की बात करते हैं तो FAO द्वारा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको 2020 का जो भूमि बोल पुरस्कार है वो उससे सम्मानित किया गया है। फिर हेल्पेज इंडिया की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड जो है वो 2020 का इस NGO को मिला था। गूगल की बात करते हैं तो सबसे लंबी जो अंडर सी केबल है जो कि अपने उत्तरी अमेरिका से साउथ अमेरिका तक इसको बिछाई गई है, उसका नाम आप लोग मुझे बता सकते हैं। सो इसका आंसर भी जो मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स F1 जो है अभी हाल ही में किसके द्वारा जीती गई है? सो इसका राइट आंसर होगा रेड बुल के ड्राइवर नीदरलैंड के रहने वाले मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा बेसिकली ये जो रेस है वो जीती गई है। इसी तरह से बात करते हैं अपने लुइस हैमिल्टन की। सो इस साल की ये जो है 7th नंबर की रेस थी। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो है वो 7th नंबर की है। इस साल 3 रेसेस जो है अभी मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीती गई है और 3 रेसें जो है लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। और यदि अपने बात करते हैं सर्जियो पेरेज के बारे में तो अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स से पहले, उसको जो है इनके द्वारा जीता गया, जो कि रेड बुल के ही ड्राइवर हैं और मैक्सिको के ये रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं माइकल शुमाकर के बारे में। सो माइकल शुमाकर आज से 6 साल पहले जो है वो कोमा के अंदर चले गए थे। और ये जो ग्रैंड प्रिक्स होती है उनके अंदर सबसे ज़्यादा बार इनके द्वारा ये जो टाइटल जीता गया वर्ल्ड चैंपियन 7 टाइम्स ये रहे हुए हैं। सो ये कोमा में चले गए थे। सो ये जो है अभी हाल ही में वापस होश में आ चुकी हैं। फिर अपने बात करते हैं जितने भी ये जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी इनके बारे में। यहाँ पर आपको हल्का सा एक किसके बारे में पूरी चर्चा की गई है, जिसके डायरेक्टली जो शॉर्ट फॉर्म में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3 जो रेसेस है वो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है और 3 जो रेसेस है वो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा भी हाल ही में जीती गई है। और एक जो है अजरबैजान वो पर्टिकुलर सर्जियो पेरेज के द्वारा मैक्सिको के रेड बुल के ड्राइवर हैं। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार, जिसको अपने इन्वेंटर अवार्ड भी कहते हैं, ये किससे सम्मानित अभी किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ये अमेरिकन भारतीय मूल की हैं सुमित्रा मित्रा। इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको ये अवार्ड इस वजह से प्रोवाइड करवाया गया कि जो अपने नैनो टेक्नोलॉजी होता है उसका पहली बार इनके द्वारा जो डेंटल क्लिनिस्ट होती है उसके अंदर यूज किया जा रहा है। इसी वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं तस्वीर डांगर मेम्बगा के बारे में। ये जिम्बाब्वे के रहने वाली है और इनको
पेन 2020 के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। फिर बात करते हैं वालेरी लुइसेली को, सो इनको डबलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि मैक्सिको की रहने वाली है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी की यदि अपने बात करते हैं तो ये भारत के रहने वाले एक डॉक्टर है और इनको भी रुडोल्फ वी शिलर जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में 21 जून को पर्टिकुलर कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑल जो डे है वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, बनाए गए हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये 21 जून को मनाया गया, वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है 21 जून को मनाया गया और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो है ये मनाया गया। इसके अंदर ये वाला जो डे है काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है और आपको आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स है वहाँ पर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को आंसर होगा। और हाँ, इसकी जो थीम है वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जो एनटीपीसी की जो शिफ्ट हुई थी, एग्जाम हुए थे, उसके अंदर ये भी पूछा गया था कि वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब अपने बात करते हैं योगा डे की जो थीम है वो योगा फॉर वेलनेस रखी गई है और ये यहाँ पर आपको योगा करते हुए एक महिला आपको यहाँ पर शो की गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस को इस के लिए नियुक्त किया गया है। ये इनका जो है कंटिन्यूसली दूसरा कार्यकाल रहेगा। इनका जो पहला कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुआ था और ये जो है 31 जनवरी 2021 तक चला था। अब जो है इनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी से स्टार्ट होगा 2022 से और फिर ये जो है इनका आगे जो है 31 दिसंबर 2026 तक इनका जो ये दूसरा कार्यकाल यहाँ पर रहेगा। यदि एंटोनियो गुटेरेस की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो है पुर्तगाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर रहे हुए हैं। फिर बात करते हैं मुकेश शर्मा जी के बारे में। सो मुकेश शर्मा जी जो है WHO के जो कमेटी मेंबर है उसके रूप में अभी चुने गए हैं और ये पर्टिकुलर जो है IIT कानपुर के जो प्रोफेसर है। अनूप चंद्र पांडे की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ये भी चुने गए हैं। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो एक जो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इसके अलावा जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। सो अनूप चंद्र पांडे चुने गए हैं, इसके अलावा राजीव कुमार वहाँ पर बने हुए हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन बने हुए हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं अब्दुल्ला शाहिद के बारे में। सो अब्दुल्ला शाहिद जो है मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर है और इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को जो 66 नंबर की काउंसिल होगी उसके अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है और ये जो है पर्टिकुलर टर्की कंट्री के जो पर्सन है उनका स्थान लेंगे। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी के सदस्य के रूप में किस भारतीय महिला को भी चुना गया है और ये पहली भारतीय महिला ही बनी है? सो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली तदंग मीनू को इसके लिए चुना गया है। फिर बात करते हैं ये जो है पर्टिकुलर अभी जो इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसकी मुख्य कोच भी बनी हुई है महिला के रूप में। और जगजीत पावदिया की बात करते हैं तो INCB की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये बनी है भारत की तरफ से और INCB की जो है ये दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के वीना के अंदर प्रेजेंट है और यदि अपने बात करते हैं इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1964 के अंदर मानी जाती है। फिर बात करते हैं अपने ताशी यांगजोम के बारे में। सो ताशी यांगजोम जो है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है और 2021 के अंदर किसी भी भारतीय के द्वारा माउंट एवरेस्ट को मापना जो है वो इनके द्वारा मापा गया। लॉरेंस देस्कार्स की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा जो लोवेल्स म्यूजियम है उसकी ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है जो कि फ्रांस पेरिस के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 अभी हाल ही में किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर होगा केरला के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सेल्जा को इसके लिए चुना गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि नितिन राकेश की अपने बात करते हैं तो इनको इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इन्हीं के साथ साथ जो जेरी विंड नाम के पर्सन थे उनको भी इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं अपने CN राव जी के बारे में। सो इनको जो है
एनर्जी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एनर्जी पुरस्कार, उससे सम्मानित किया जा चुका है। और फिर बात करते हैं अपने अमर्त्य सेन के बारे में। सो अमर्त्य सेन जो है बेसिकली इनको जो 2021 का जो स्पेन की प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार है उससे सम्मानित इनको किया जा चुका है। फिर अपने बात करते हैं इनको नामित किया गया है और आगे इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वर्ल्ड बैंक और IMF हाई लेवल जो एडवाइजरी ग्रुप है उसके अंदर अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मोंटेग सिंह अहलुवालिया को है इसके लिए नियुक्त किया गया है। मोंटेग सिंह अहलुवालिया जो 2014 के अंदर प्लानिंग जो कमीशन आयोग जो चल रहा था हमारा, उसके ये मुख्य अध्यक्ष जो कह सकते हैं उपाध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर रहे थे। फिर बात करते हैं इसी के साथ साथ इनको भी इसके लिए चुना गया है। RS सोडी के यदि अपने बात करते हैं तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो है उसके जो कमेटी मेंबर है उसके रूप में इनको भी हाल ही में चुना गया है और ये जो अमूल है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं रघुराम राजन जी की। सो तमिलनाडु राज्य की सरकार के द्वारा एक जो है एडवाइजरी ग्रुप बनाया जा रहा है जो कि अभी कोविड की वजह से जो इनकम का लॉस हो रहा था उसी को आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी जो बनाई जा रही है उसके ये मेंबर वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। रंजीत दिसाले की यदि अपने बात करते हैं तो ये जो है महाराष्ट्र के रहने वाले एक टीचर है और इनको अभी ग्लोबल वर्ल्ड टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ इनको वर्ल्ड बैंक के जो टीचर ग्रुप है उसके अंदर भी इनको शामिल किया गया था। जो वर्ल्ड बैंक का टीचर एडवाइजरी ग्रुप है उसके अंदर 7 टीचर्स को चुना गया था जिनमें से एक है बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टोक्यो ओलंपिक जो कि जापान के अंदर होंगे, जुलाई मंथ के अंदर स्टार्ट होंगे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली जो पहली महिला बनी है ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति है वो कौन बनी है? सो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड की रहने वाली लॉरेल हैबर्ड जो कि ट्रांसजेंडर है। एज ए वेट लिफ्टर के रूप में ये यहाँ पर पार्टिसिपेट है वो करेंगे। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि एशिया मुगल की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन के अंदर जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसके लिए वहाँ पर बहस करती है या उनके अधिकारों की रक्षा करती है। नाज जोशी की बात करते हैं तो ये भारतीय ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन है। और ज्योति मंडल की बात करते हैं तो ये पहली ट्रांसजेंडर जो है महिला अध्यक्ष बनी है। फिर बात करते हैं जो भी अपना हाई कोर्ट्स होती है वहाँ पर ये जज जो है मुख्य न्यायाधीश वो बनी थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वन फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर या राजदूत के रूप में अभी हाल ही में किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अपोलो हॉस्पिटल की डायरेक्टर चेयरमैन उपासना कामिनी के इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर यदि अपनी बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में जैसे कि माविया सुधान की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर प्लेन की जो पायलट है वो ये बनी है। उज्ज्वला सिंघानिया की यदि बात करते हैं तो फिक्की की तरफ से जो FLO ग्रुप है उसकी ये 38 नंबर की अध्यक्षा जो है वो बनी है। और आयशिथा वी ओलेटी की बात करते हैं तो ये जो पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है और ये जो है कर्नाटका की रहने वाली है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है 2021 जीता? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड कंट्री जो है वो चैंपियन बन चुकी है। और यदि अपने बात करते हैं इन्होंने इंडिया को इसके अंदर हराया था। बेसिकली अपने बात करते हैं ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है 2019 से स्टार्ट की गई थी जिसके अंदर अराउंड ICC के जितने भी परमानेंट मेंबर कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट किए थे। और अभी जो फाइनल जो है 2021 के अंदर इसका किया गया था जो कि इंग्लैंड के साउथर्न बाउल के अंदर जो अपना मैदान है वहाँ पर ये मैच खेला गया था। और यदि इसके अपने बात करते हैं मैन ऑफ द मैच जो प्रोवाइड करवाया गया था काइली जेमसन को प्रोवाइड करवाया गया था जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं।
फिर बात करते हैं इसके तहत जो भी टीम जीती है उसको अराउंड 1,60,000 USD जो डॉलर है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं, और जो सेकंड नंबर पे रही है उसको 80,000, और थर्ड नंबर की जो टीम है 45, और फोर्थ नंबर के 350 जो USD डॉलर $1,000 है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसी तरह से ये कंप्लीट लिस्ट है जो आप देख सकते हैं। और यदि अपने बात करते हैं इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा रन बनाए गए वो मॉरेंस लेबेंसचेंग के द्वारा बनाए गए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, और 1675 रन इनके द्वारा बनाए गए। सबसे ज़्यादा जो विकेट है वो रविचंद्र अश्विन के द्वारा लिए गए 71। तो यहाँ से यदि अपने से क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि WTC चैंपियनशिप किसने जीती, ये क्वेश्चन आपका रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि ये किस जगह आयोजन किया गया था, यदि थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं। और यदि वो सबसे ज़्यादा हार्ड इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो ये पूछा जाएगा कि कितने विकेट से न्यूजीलैंड जीता था, और सबसे ज़्यादा जो रन है और विकेट है वो किसके द्वारा ली गई थी। और इसी के साथ साथ मैन ऑफ द मैच जो है वो पूछा जा सकता है। सो ये टोटल 5 क्वेश्चन है जो WTC से आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निमहंस के निदेशक के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। सबसे पहले अपने बात करते हैं निमहंस के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म रहता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस रहता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं इनके निदेशक के रूप में प्रतिमा मूर्ति जो है इनको नियुक्त किया गया है। इनको जो है WHO की तरफ से स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड जो है वो दिया गया, जो कि अपना वर्ल्ड नो तंबाकू डे था उस दिन दिया गया था, और इसकी जो थीम रखी गई थी वर्ल्ड नो तंबाकू डे की कमिट टू क्विट नाम से रखी गई थी। अब बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि रेबेका ग्रिन्सपैन की बात करते हैं तो ये जो कोस्टा रिका की वाइस प्रेसिडेंट रही हुई है, और गुनित मोंगा की बात करते हैं तो फ्रांस सरकार के द्वारा इनको वहाँ का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, जो कि भारतीय फिल्म निर्माता है। और डेविड हैविट की बात करते हैं तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसकी अध्यक्ष ये भी बनी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस सदी का सबसे परोपकारी पर्सन जो है वो कौन रहा है, ये एक लिस्ट जो है अभी जारी की गई। उसके अंदर टॉप पे जो रहे हैं भारत के जमशेदजी टाटा जी हैं, जो इस लिस्ट के अंदर टॉप पे रहे, और लगभग इन्होंने 102 जो USD बिलियन डॉलर है उसका जो दान किया था। इसी वजह से ये जो है इसके अंदर टॉप पोजीशन पे रहे थे। अब यदि अपने बात करते हैं इसके लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे बिल गेट्स, थर्ड नंबर पे हेनरी वेलकम रहे हैं, और इसी लिस्ट के अंदर भारत की तरफ से 12th नंबर पे जो अजीम प्रेम जी है वो इसके अंदर बने हुए थे। अब यदि अपने बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से जो है जमशेदजी टाटा जी को जाना जाता है, और इन्हीं के द्वारा मुंबई के अंदर टाटा ग्रुप जो चल रहा है उसकी स्थापना की गई थी। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में किस एयरपोर्ट ने रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड अभी हाल ही में जीता। इसका राइट आंसर होगा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जो है वो बेसिकली जीता गया है, और इनको ये जो अवार्ड है सितंबर मंथ 2021 के अंदर जो कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर जो सबमिट किया जाएगा, एक पर्टिकुलर आयोजन किया जाएगा कमेटी का, उसी के अंदर बेसिकली इनको इस अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के लिए ऑफिशियल जो ओलंपिक थीम सॉन्ग रखा गया है उसकी जो संगीतकार है या फिर उसको किसके द्वारा लिखा गया, इसका राइट आंसर होगा मोहित चौहान के द्वारा बेसिकली ये जो सॉन्ग है वो गाया गया है, और उन्हीं के द्वारा बेसिकली ये लिखा गया है। और ये जो थीम सॉन्ग है बेसिकली ये रखा गया है कि लक्ष्य तेरे सामने है, ये बेसिकली इसकी थीम रखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो है वो कौन बन गई है। इसका राइट आंसर होगा भारत की शेफाली वर्मा,
ये जो बन चुकी है। इनका जो ये था पहला डेब्यू टेस्ट था जो कि इंग्लैंड के विरुद्ध था और इसी के अंदर इन्होंने एक टेस्ट के अंदर 3 छक्के लगाए, जो कि किसी भी महिला के द्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर एक टेस्ट में 3 छक्के लगाने वाला का ये रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है। और जैसे ही इन्होंने 3 छक्के लगाए, इनको सिक्सर क्वीन की उपाधि भी दे दी गई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि एलसी पेरी की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है। मिथाली राज की बात करते हैं तो ये इंडियन क्रिकेटर है। और कैथरीन बाइसी की बात करते हैं तो मई मंथ का आईसीसी का जो अवार्ड है वो इनको प्रोवाइड करवाया गया, जो कि स्कॉटलैंड की ये रहने वाली हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी भारत की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जिनको दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उनके पहले कुलपति के रूप में किसे चुना गया? सो राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी को बेसिकली इसके लिए सिलेक्ट किया गया। कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा 2000 के अंदर जो सिडनी के अंदर जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उनके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जो है बेसिकली भारत सरकार की तरफ से इनके द्वारा जीता गया था। और इसी के साथ साथ यदि बात करते हैं मीराबाई चानू की, जो भी एक वेट लिफ्टर है, और इनके द्वारा भी हाल ही में एक नया नेशनल रिकॉर्ड जो है वो स्नैक एंड जर्क के अंदर बनाया गया था। स्नैच एंड जर्क के अंदर एंड्रिया मेजा की बात करते हैं तो मैक्सिको की रहने वाली ये वुमन है और 69 नंबर की जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो यही बनी थी। और इंदु जैन की यदि अपने बात करते हैं, टाइम्स ग्रुप की ये चेयरपर्सन थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमकेफ कंप्यूटर का जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसके निर्माता कौन थे? सो इसका राइट आंसर होगा जोविन डेविड एमकेफे, जो बेसिकली इनका नाम था। और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। ये जो है बार्सिलोना के पास एक जेल थी, वहाँ पर सज़ा काट रहे थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको जो ये सज़ा हुई थी टैक्स से संबंधित सूचनाओं को छिपाने और टैक्स नहीं देने के लिए पर्टिकुलर इनको वहाँ पर सज़ा हुई थी। और ये बेसिकली ब्रिटिश अमरीकी एक नागरिक थे। फिर बात करते हैं टिम बर्नर्स-ली के बारे में। सो जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो और कोई भी साइट जब आप ओपन करते हो तो उससे पहले जो www आप यूज़ करते हो, वर्ल्ड वाइड वेब, सो ये जो है पर्टिकुलर वर्ड की जो खोज की गई थी वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही की गई थी। अब इसी के साथ साथ एक वर्ड और आता है www, 4W आप यूज़ करते हो तो इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, ये फोर्थ जो W होता है ये किस लिए आप बेसिकली यूज़ किया जाता है। सो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के अंदर पूछा भी जाता है। अल्फ्रेड एहो की बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर कनाडा के रहने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट है और कंप्यूटर का जो नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, टर्निंग अवार्ड, वो बेसिकली इनको 2020 के लिए सम्मानित किया गया था, जेफरी अल्मान और अल्फ्रेड एहो दोनों को। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय युवाओं के लिए डिजिटल कौशल चैंपियनशिप कार्यक्रम किसके द्वारा भी हाल ही में स्टार्ट किया गया? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हाट्सएप और एनएसडी के दोनों के द्वारा मिलकर इसकी जो कैंप प्रोग्राम है बेसिकली ये स्टार्ट अभी किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में, सो व्हाट्सएप के द्वारा एक ग्रेवनेंस ऑफिसर जो शिकायत अधिकारी है वो नियुक्त अभी किए गए हैं, जिनका नाम प्रेश बीलाल है। और एनएसडीसी की बात करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रहता है, जिसकी जो स्थापना अपने 1968 के अंदर कह सकते हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। सॉरी, एनएसडीसी की जो स्थापना हुई थी वो 2008 के अंदर मानी जाती है। फिर बात करते हैं इसी तरह से फेसबुक के बारे में। सो फेसबुक की जो ग्रेवनेंस ऑफिसर अभी नियुक्त की गई है वो स्मृति प्रिया नाम से की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना स्टार्ट की है? सो राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई, जिसके तहत वहाँ के जो अनाथ हुए जो बच्चे हैं उन सभी को पर्टिकुलर हर मंथ जो है 2500 रुपये जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जब तक कि इनकी एज जो है वो 25 ईयर नहीं हो जाती है तब तक इनको ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी के साथ साथ इनको एक मुश्त जो है इनकी जो देखभाल करेगा उनके परिवार वालों को जो है 50,000 रुपीज़ भी वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर बात करते हैं इसी तरह से उत्तराखंड की जो सरकार है उसके द्वारा भी बेसिकली एक वात्सल्य योजना स्टार्ट की गई है, जिसके तहत जो कोविड-19 की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको
देखभाल की जाएगी, जिसका नाम वात्सल्य है। इसी तरह से राजस्थान सरकार के द्वारा योजना स्टार्ट की गई है और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जो है वो भी बने हैं। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि आप लोग अपना फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखना चाहते हैं तो आज के जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।